हिंदुस्तान में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद संघ और आरएसएस ने अपनी आइडियोलॉजी को दूसरों पर थोपने का अमल तेजी से जारी रखा है। अक़लियतों, खासकर मुस्लिम समाज से नफरत, उनके तई गलत फहमी को परवान चढ़ाना इस आइडियोलॉजी का एक जुज है। अक़लियतों को मिलने वाली कई स्कीमों को बंद कर दिया गया, जिसकी ताज़ा मिसाल मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप है, जिसके तहत मुस्लिम तलबा को PhD में हर महीना 20,000 रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप दी जाती थी, मगर अब इसे बंद कर दिया गया। एजुकेशन सेक्टर में ये अमल काफी सोच समझ कर किया जा रहा है। हिंदुस्तान की दीगर रियासतों पर हिंदी जबान का लुजूम इसी का हिस्सा है और अब किताबों में उस शानदार तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है जिसे हम पढ़कर बड़े हुए हैं। तारीख में सच्चाई बताई गई कि किस तरह शेर शाह सूरी ने पहली बार हाईवे की तामीर की थी। तारीख में शायद उस बात को मिटाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह मुगलों ने हिंदुस्तान में ज़राअत का निजाम कायम किया था। तारीख की उस सच्चाई को भी अब किताबों से हटाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह मुगलों ने हिंद से जुनूबी हिंद तक शानदार इमारतों की तामीर ने हिंदुस्तान को 4 चांद लगाए थे। जी हाँ, अब NCERT की किताबों से हर उस सबक और मजमून को हटाया जा रहा है जो मुस्लिम हुक्मरानों की शानदार हुक्मरानी की तर्जुमानी करता है और ये वाज़ेह करता है कि किस तरह मुस्लिम दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की GDP आसमान छू रही थी। तुलबा अब ये नहीं समझ सकेंगे कि टीपू सुल्तान ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने हथियार क्यों नहीं डाले। ज़ईफ बहादुर शाह जफर आखिरी वक्त तक अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। ऐसी हजारों तारीख की सच्चाइयां हैं जिसे संघ परिवार और बीजेपी दफन कर देना चाहती है और ये अमल शुरू भी हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि किताबों से तारीखी हक़ाइक़ को, खासकर मुस्लिम फतूहात और कामरानियों को खत्म करके क्या बीजेपी और संघ परिवार अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी? किताबों से इन हक़ाइक़ को खत्म करना इनके लिए शायद आसान भी हो जाए, मगर उन हक़ाइक़ और सबूतों का क्या किया जाएगा जो सैकड़ों सालों से खड़े हैं? लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई पैलेस, चार मीनार। हिंदुस्तान के हर जिले, हर शहर में ऐसी बुलंद व बाला इमारतें मिल जाएंगी जो मुस्लिम फतूहात और मुस्लिम हुक्मरानी की दलील है। मरकजी हुकूमत खुद इनकी हिफाजत भी करती है क्योंकि इनके जरिए हुकूमत को आमदनी का एक बेहतरीन जरिया भी है। बीजेपी की आइडियोलॉजी जब किताबों में मुस्लिम तामीरात और हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं करती तो उन्हें इनके दौरे हुकूमत में बनाई गई तामीरात से होने वाली आमदनी को भी कबूल नहीं करना चाहिए। मगर मामला इसके बरअक्स है। यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को मुसलमानों से इस कदर एलर्जी है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला का ओहदा हासिल किया, 12 रबीउल अव्वल की आम तातील को खत्म कर दिया। मगर ताजमहल से होने वाली आमदनी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, जबकि ताजमहल के टिकट में मजीद इजाफा भी किया गया। यानी बीजेपी और आरएसएस ये समझती है कि किताबों और रसायल में मुस्लिम तामीरात, हुक्मरानी या इनकी फतूहात के जिक्र से जाफरानी आइडियोलॉजी को नुकसान पहुंच सकता है। पूरी मिशनरी इस बात पर जोर दे रही है कि दरसी किताबों से मुस्लिम हुक्मरानी की शान और शौकत को खत्म कर दिया जाए, जबकि हिंदुस्तान की तारीख बगैर मुस्लिम फतूहात और शानदार हुक्मरानी के नामुमकिन है और ना ही मुकम्मल, क्योंकि ये तारीख 1000 साल पर मुहित है। क्या ये मुमकिन है कि 1000 साल की शानदार मुस्लिम तारीख को NCERT और दरसी किताबों से खारिज करके फरामोश किया जा सकता है? ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में मुस्लिम हुक्मरानी की शानदार निशानियां अपने आप व ताप के साथ खड़ी हैं। फिर हुकूमत NCERT की किताबों से मुगलों और मुस्लिम हुक्मरानों के असबाक को क्यों खारिज कर रही है? जिसका जवाब यही है कि मरकजी हुकूमत वोट बैंक के सस्ते हरबे को इलेक्शन से पहले इस्तेमाल करती है, अपने नाम निहाद गोदी मीडिया के जरिए इसकी खूब तशहीर करती है ताकि जाफरानी आइडियोलॉजी को दूसरों पर थोपा जा सके, ये वाज़ेह किया जा सके कि हुकूमत हिंदुत्व के लिए क्या कुछ कर रही है। इसके अलावा इसका एक और बुनियादी मकसद मसाइल से अवामी जहन को मुंतशिर करना है, तनाज़ात का हवा खड़ा करना, गोदी मीडिया के जरिए इसकी तशहीर करना और अवाम के जहन को मुंतशिर करना ताकि हुकूमतों से कोई सवाल न किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़।